जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका अपर नाम भक्तामृत स्तोत्र भी प्रचलित है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग 1 साल होने को आ रहा है और अभी हमारा 5वां छंद पूरा हुआ है। वहाँ तक उसके अर्थ को एक बार पढ़ के, क्योंकि उससे लिंक बिठाना है ना, फिर हम अगला छंद शुरू करें। शुरू से पढ़ते एक बार। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् अन्याकारीक्षति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् अस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त्यकालमरुतोद्धतनक्रचक्रम् ओवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतम्। इसका अर्थ एक बार करना, उसके बाद हमारा आज चलाएंगे। भले ही हम विचार है कि 6वां छंद चलाएंगे, पर इसका एक बार उपसंहार तो करेंगे। सो वह कौन, जो कमजोर 2 भुजाओं वाला, ठीक है ना, और सामने तैरना क्या है, पवनोद्धत नक्र चक्रम वाले, या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, ऐसे समुद्र को पार करना है। मतलब भगवान के उस वैराग्य भाव का गुणानुवाद करना, ये बहुत ही शब्दों के द्वारा बहुत कठिन कार्य है, और उसको करने में मैं प्रवृत्त हो गया, ये वो कह रहे। और साथ में कर्तुम स्तवम विगत शक्ति, क्यों प्रवृत्त हुए हो, पहली बात बताई, तव भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वशीभूत। तो आपको कोई काम यदि आप आउट ऑफ दी वे कर रहे, तो कुछ तो बताओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने पहला कारण बता, सीधा कारण बता दिया कि आपकी भक्ति के कारण, ठीक है ना। और जो भक्ति में ओतप्रोत होता है, वह क्या करता है कि प्रीत्यात्मवीर, क्यों होता है, भक्ति का मूल कारण क्या होना चाहिए, प्रीति।
उतना लगाव होना चाहिए। ध्यान रखना, जितना भी भारत का भक्ति संप्रदाय है, वैदिक में, इवन सूफियों में, आप कभी उनका पढ़िए, उनका भी गजब की भक्ति है। समझ गया ना? उनके जो कलाम माने कविता जो पढ़े आप, तो बहुत ही गजब की, इतनी तन्म, कई जगह तो ऐसा अध्यात्म को आपको लगेगा कि योगिंद्र देव बोल रहे हैं। समझ गए? वो अपने अल्लाह में, जिसमें जो जिस तरह तन्मय होनी है, वही बातें अपने यहाँ कहेंगे ही। समझ गए? किसका किस लिए हम ये नहीं कहना चाहते, अध्यात्म में सबको लगभग एक जगह आना, ये कहना चाहते। तो भक्ति होती कैसे है? तो उसके लिए राग का विषय बदलना ही भक्ति है। विषय और उसके साथ दृष्टिकोण, दो शब्द ध्यान रखना जयती बेटा। कौन कौन दो चीजें? विषय और दृष्टिकोण, ये दो बदलना। विषय, आप अभी संसारियों, मोहियों, गुणहीनों, उनके प्रति लगे रहते सारे जीवन। अपनी प्रीति का विषय क्या बनाओ? जो गुणवान है, श्रेष्ठ है, जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया, उनको बनाओ। ये तो हुआ विषय बदलना। दूसरा, विजन बदलना। आज तक हम कहीं ना कहीं करते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन साथ में अंदर में वासना में अपना उल्लू सीधा करना जिसे कहते हैं, वो पालते हैं। बच्चे को इतना क्यों करते हैं? बुढ़ापे में ध्यान रखें, सब ये छुपे हुए हैं। इसीलिए जब भी भक्ति और प्रीति के दृष्टांत दिए जाते, हमेशा गोवंश पे या जानवरों पे दिए जाते। क्यों? क्योंकि उनमें ये बुढ़ापे में देखेगा ऐसे रिश्ते निभाने की बात नहीं, ये अपेक्षाएं और वासनाएं नहीं होती। उनकी प्रीति तब तक ही है जब तक बच्चा बच्चा, वो कमजोर है तो माँ प्रीति कर रही, वो बलवान हो जाए माँ चिंता नहीं करती। कहाँ गया, कौन है, गया, वो भी अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए चला जाता है, वो कभी लौट के माँ की ध्यान नहीं रखती। समझ रहे हैं? यही उनमें स्वाभाविकता है। तो यहाँ आचार्य ने जो कहा कि प्रीति का विषय ही नहीं, दृष्टिकोण बदलो। तुम जो क्षुद्र सांसारिक स्वार्थों से करते हो प्रीति, वो अपने हित के लिए, अपने परमार्थ के लिए करो, स्वार्थ के लिए। समझ गए? अर्थ माने प्रयोजन तो जुड़ा रहेगा, लेकिन वह प्रयोजन परम होना चाहिए, क्षुद्र स्वार्थ रूप नहीं होना चाहिए। आपके स्व क्या है? शरीर है, संयोग है, भौतिक उपलब्धियां हैं, उनके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो प्रीति जरूर करना, प्रीति के बिना भक्ति नहीं है। भक्ति विशुद्ध रागात्मक परिणाम, भले ही वीतराग की हो। इसीलिए जितने भी कवि जो ज्यादा उच्च कोटि के भक्त हुए, वो भगवान को अपना मित्र, सखा या लवर इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। विश्व के सभी दर्शनों में, बता दूं आपको, किसी एक में नहीं, सब में। वो मलिक मोहम्मद जायसी हुआ, इस्लामी कवि था, लेकिन वो अपने परमात्मा को अपना और खुद को उसकी प्रेयसी और उसको अपना प्रिय मान के बात करता, सारा वर्णन उसी पर, और विशुद्ध अध्यात्म। लेकिन उसका बेस क्या, उसे भक्ति क्यों कहा? अध्यात्म को भक्ति कब कहा जाता है? कि जब आप अपने प्रिय में तन्मय होने की बात करो, उसमें प्रिय तत्व, वह केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट, समझ गए? और वो प्रीति से ही हो, उसके बिना नहीं हो। क्यों? क्योंकि यदि अध्यात्म आपका मुख्य हो जाए तो फिर किसी का आलम्बन क्यों लोगे? अध्यात्म में किसी का आलम्बन चाहिए ही नहीं। मुद्दे की बात क्या है? अध्यात्म में किसी का आलम्बन चाहिए ही नहीं। अधि माने भीतर, और आत्मा माने अपने अंदर जाने के लिए मुझे किसका आलम्बन चाहिए? बताओ। समझ गए? ऐसा तो प्रीत्या और आत्मवीर्यम अविष्य, जो भक्ति होती है, स्तुति होती है, उसका मास्टर पॉइंट दूसरा क्या दिया आचार्य देव ने? आत्मवीर।
तुम अपनी हैसियत का विचार मत करो कि मुझे कविता आती है कि नहीं, मुझे गाना आता है कि नहीं, मेरा गला अच्छा है कि नहीं, समझ गए ना, संसाधन अच्छे हैं कि नहीं, मैं देखने में ठीक ठाक लगता हूं कि नहीं, कोई विचार मत करो। अन्य मतियों में एक रैदास नाम के कवि हुए, उनका नाम तो रविदास था, वो शॉर्ट में रैदास कर दिया। वो अपने नाम को ऐसे बिगाड़ते हैं, अब बिगाड़ते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं, जो भी कह लो। तो वो रैदास थे, तो वो एक विचित्र उनके साथ घटना हुई। जो मतलब उच्च वर्ग के लोग थे, वो थे जूता काटने वाले, ठीक है ना, तो उनको लोग गंगा स्नान नहीं करने देते थे। गंगा मैया इसमें अपवित्र कर दोगे तो मैं इसमें घुस, तो मना कर दी। तो वो जिसमें जूता काटते थे तो एक कठौती काठ का ऐसा बर्तन रखते थे, ठीक है ना, और उसमें पानी रखते थे। उनको चाहिए कि भाई वो चमड़ा थोड़ा गीला करेंगे, नरम करेंगे, फिर उसको छील के जैसे होते, उनकी प्रक्रिया हमें आती नहीं, मतलब उससे वो उनके जूता बनाने की प्रक्रिया का एक पार्ट था, एक साधन था, तो वो करते थे। औजार पे धार करने के लिए भी वही प्रयोग करते थे, पानी। तो उन्होंने कहा मन चंगा कठौती, तो कठौती बीच गंगा, कहते तुम सारी गंगा में नहा के भी तुम्हें वो गंगा जल नहीं मिल पाया, तो हमारे यही है। उनने सिद्ध करके बता दी, बोलो तुम्हारी गंगा जी इसमें आ गई, तुमने हमें गंगा जी में नहीं जाने दिया, हमने गंगा जी को। मतलब भक्त की ये सब कहानियां हो सकती है, मैं किसी को प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, पर भक्ति का एक बड़ा मतलब केंद्र बिंदु होता है, वो अपने आराध्य को अपने बीच में बुला के बात करता है। सिद्ध पूजन पड़ी आपने युगल जी की, प्रभु मेरे मंडप में आओ। सिद्ध भगवान कभी आपके यहाँ आएंगे बताओ? लेकिन ये वही अध्यात्म के साथ भक्ति की पराकाष्ठा। जब अध्यात्म को भक्ति में पिरोया जाएगा तो उनको बिल्कुल अपना प्रिय, आत्मीय, सहज फ्रेंड इस टाइप मान के उनके साथ व्यवहार किया जाए। उस समय आप आत्मवीर्य में विचार, अपनी हैसियत मत सोचना कि तुम क्या हो, भगवान क्या है और तुम क्या हो, ये मत सोचना। आप प्रक्षाल करते हो, साक्षात श्री अरिहंत के मानो निभन प्रसन्न करूं, और बड़े खुश होके ये बात बोलते हो, अरिहंत को कोई छू सकता है? नहीं, बताओ छू सकते हो? जिन शासन में है कहीं प्रावधान? पूरे जिन शासन में कहीं लिखा हो क्या परंत परमात्मा को कोई भी जीव छू सकता हो? नहीं है, ठीक है ना। उनके ना निभन होता है ना स्पर्शन होता, और फिर भी आप अपने आप को बढ़िया मान रहे कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। समझ में? आप प्रतिमा में, लेकिन आपने प्रतिमा में प्रतिमा दृष्टि नहीं रखी, परमात्मा दृष्टि रखी, और उनमें बिल्कुल अपनी तन्मयता। नहीं तो आप कभी प्रक्षाल कर ही नहीं पाओ, क्योंकि अरंत के तो प्रक्षाल होता नहीं। जब साक्षात श्री अरंत के बोल रहे हो तो साक्षात अरंत के कैसे आप प्रक्षाल कर सकते? तर्क लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, भक्ति कर ही नहीं पाओगे। ये तो आत्मवीर, अपनी हैसियत भी भूल जाओ, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये भक्ति का मतलब एक आधार बिंदु है। जितना चाहे बड़े से बड़ा आध्यात्मिक हो, तत्वज्ञानी हो, भक्ति करेगा तो ऐसी बात बोलेगा, ये तय मानना। उसमें प्रीति भी दिखेगी और उसमें आत्मवीर्य मविचारी भी दिखेगा। और लास्ट पॉइंट था उसमें, निज शिशो परिपालना। उस भक्ति, अपने जो भाव है, जो वीतराग के प्रति, भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति जो अनुराग, वो आपका निज शिशु होना चाहिए, उसकी धायमा नहीं होना चाहिए। याद क्यों नहीं होते पाठ? पुस्तक क्यों चाहिए? निज शिशु नहीं बनते। किसी की लिखी पूजन है, देख के पढ़ लेते हैं। अब रोज हम उसी को पढ़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं है याद? इतने तो मंदबुद्धि कोई नहीं है। कोई कुछ खरी खोटी बोल दे तो एक बार में एक डायलॉग में जिंदगी भर याद रहे।
हमारी याददाश्त इतनी कमजोर तो है नहीं, उसको हम निज शिशु नहीं बनाते। ये दौलत राम जी की स्तुति है, ये युगल जी की पूजन है। अरे पूजन तुम कर रहे हो कि युगल जी कर रहे हैं? भक्ति हमारी, भक्ति यदि आपकी है तो भाव भी आपके होना चाहिए, शब्द भी आपके हो जाना चाहिए। आप नहीं बना सके शब्द तो उनको आत्मसात करो। बताओ, युगल जी ने जो पूजन लिखी उसको आप जितने लोग करते हैं उसका पुण्य युगल जी को लगेगा? नहीं। आपके सोशल मीडिया में तो यही होता, किसी ने एक रील बनाई, जितने लोग देखते हैं उसका फायदा उसको मिलता है। झूठ बोल लो, होता है कि नहीं होता? लेकिन यहां कहते हैं कि जब उसका यदि ये लगे आपको कि हम रोज पूजा करेंगे और उसका पुण्य युगल जी को मिलेगा, कल के दिन से आधे लोग करना बंद कर देंगे। तो भाई साहब खामगा कोई बात है, पूजा करें हम और फायदा मिले युगल जी को, कहते उनकी पूजा को पर अपना बनाओ, निज शिशु। ये पूरा हमारा ही प्रोडक्ट है। योग भी लगा और उपयोग भी लगा, दोनों से तन्मय हो जाओ। मां अपने बच्चे के लिए जान देने लड़ने के लिए क्यों तैयार होती है शेर से? वो निज शिशु, उसने पेट में पाला है, अपने रक्त की एक एक बूंद से सींचा है उसे, अपने खाने का हिस्सा दिया है उसे। समझ में? उसने जितनी जितनी पेट में हरकतें की, यद्यपि परेशानी बहुत होती थी, नींद नहीं आना, अब आपको सोने का मन है, उनका मन है कबड्डी खेलने, क्या कर लोगे? होते ही। आज बच्चे हो भी जाए, रात को सब 2 बजे तक उन्हें नींद नहीं आ रही, खेल रहे। अब अम्मा 11 बजे से 10 बजे से वो ऊँग रही, वो खेल रहे। ये होता है अंतर, उसके बावजूद वो उससे शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसमें अपनत्व ऐसा जुड़ा हुआ है कि कोई भी स्थिति उसमें डिस्टर्ब नहीं होती, किसी दूसरे को शिकायत नहीं करती। कहते रात भर सोने नहीं देती, नहीं कह सकते। घर का कोई भी हैरान करे रात को, सबको तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ। लेकिन अपना बच्चा यदि गर्भ में कहता है, कोई माँ उसको चलो निकाल के बाहर करे से रात भर परेशान करते, कह नहीं सकते। क्यों? उसका कर्तव्य है पहले तो अपना शिशु माने, फिर उसका परिपालन करे, पेट पोषण नहीं करे, उदर पोषण नहीं। जो भी स्थिति होगी, हर स्थिति में वो मां बन के खड़ी हो। चाहे रक्षा की स्थिति हो और चाहे पेट भरने की स्थिति हो। जंगल का जीवन आसान है, हिरण का जीवन आसान है। जहां घास और पानी उपलब्ध है वहां दूसरे हिंसक जानवर भी उपलब्ध है। डर के मारे नहीं खा पा रही, झुक छुप के कहीं बैठी है, लेकिन बच्चा भूखा है तो उसे दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? वो जब चूसता है कई बार तो उसके पेट में दाना नहीं पड़ा, अंतड़ियां चिपक रही हों, जब बच्चे को दूध पिलाना आसान है? निकलेगा दूध? निकलता क्यों है? क्योंकि उस ममता परिपालन का संकल्प हर स्थिति में पालन करेंगे। और जी मैंने काफी अर्सा हुआ एक दिन ऐसे ही देखा सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों का ग्रुप बर्फीले पहाड़ पे कहीं जा रहा था। अचानक बर्फीला तूफान आया, भयंकर तूफान। तो उन लोगों ने एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने किसी प्राकृतिक छोटी सी जरा सी गुफा सी थी, एक थोड़ी ओट सी। तो उन लोगों ने कहा भाई हम लोग तो ठंड में सहलेंगे, कपड़े पहने थे, कितनी पहन लो, बर्फीला तूफान बर्फीला होगा। तो उसके अंदर उनको माँ बेटी को थोड़ा ओट कर दी कि भाई सीधे उनके ऊपर नहीं पड़े। अब माँ बच्चे को दूध पिलाना चाह रही, लेकिन शीत का इतना तेज असर कि वो दूध नहीं पिला पा रही। वो क्यों नहीं पिला पा रही? -20 से ज्यादा डाउन टेम्परेचर, बर्फीला तूफान, जरा सा भी अंग खोलो तो एकदम जम जाए वाली स्थिति। वो पिलाना चाह रही लेकिन नहीं पिला पा रही, नहीं निकल रहा।
वो क्या सोच रही है, मैं परिपालन का अर्थ बता रहा हूं, मैं कोई यहाँ के वर्णन नहीं कर रहा हूं। वो क्या सोचती है कि शायद मैंने कल से कुछ खाया नहीं तो मेरा दूध नहीं बना, तो वो यूं बर्फ उठाती है, वो खाने लगती है। आप सोचिए, पहले ही -20 से नीचे टेम्परेचर, बर्फीली हवाएं चल रही, तूफान, बर्फ की बर्फ पड़ रही, और उसमें अब कुछ तो खाने को था नहीं। जहां इतनी बर्फ पड़ती है वहां कोई वनस्पति भी तो नहीं होती, क्यों होती? नहीं होती। अब क्या करें, क्या लाएं खाने को? होटल नहीं, ढाबा नहीं, कोई साधन नहीं, तो जो मिलेगा उसका परिपालन करना है। तो वो जानती है कि ठंड के कारण, शीत की अधिकता के कारण दूध नहीं निकल रहा, लेकिन उसी दूध को देने के लिए वो उसको बर्फ को खरीदती है। परिपालन का अर्थ बताना चाहता हूं, माने वो हर कीमत पे उसको बचाना चाहती है, इसका नाम है परिपालन। अब हम देखें, अपने आप में झांकें कि हम अपने जो भगवान के प्रति भक्ति भाव है उसको किस कीमत पे बचाना चाहते हैं, कितना उसके लिए डिवोशन करने को तैयार है। ये चर्चा अपनी इस छंद की थी, एक बार उससे जोड़ना उद्देश्य था। हम सीधा अगला पढ़ने लगते तो फिर इसकी चर्चा होती ही नहीं, और हम वैसे ही 7 दिन में 1 दिन करते हैं, तो हमारे लिए पिछले से जुड़ना जरूरी। तो जो अपन ने इस पर चर्चा की थी, एक एक पॉइंट पे हमने घंटों चर्चा की, इतने लगभग 6-7 घंटे तो हुए होंगे। तो अब अगले पे जाए तो उसका एक बार रिव्यू तो कर लेना। ये तो रिव्यू किया। अब देखिए अगला छंद पढ़ते हैं, आज से जो शुरू करना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। आज पहले इसके एक एक शब्द को हम बारीकी से समझें। विस्तार अभी बहुत समय है, हम कोई हड़बड़ी में नहीं, लेकिन आज कम से कम यहाँ से उठे तो इतना तो पूंजी हमारे पास हो कि इसके हर शब्द का अर्थ हमें आता। पहला शब्द क्या है बेटिया? अल्पश्रुतम। अल्पश्रुत, श्रुत माने सुना गया, शब्दार्थ तो यही होता है ना, श्रुत माने सुना गया। लेकिन जब हम अल्पश्रुत और बहुश्रुत ऐसे प्रयोग करते हैं तो वह विद्वत्ता के अर्थ में है। मेरे पास जानकारी कम है, आपके पास जानकारी ज्यादा है। जिसके पास जानकारी ज्यादा है उसको हम बहुश्रुत कहते हैं। लोक में आजकल इसका गलत अर्थ लिया जाता है। जिसको बहुत लोग सुनते हैं जिसके भाषण को, उसे हम बहुश्रुत मानने लगते हैं, और जिसको कम सुनते हैं उसे अल्पश्रुत मानने लगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान में अल्पश्रुत है। मुझे बहुत कम लोग सुनते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आपकी जो परिभाषा है उसमें मंजूर। क्यों? क्योंकि ज्वेलरियों के जो ग्राहक होते हैं वो विरले ही आते हैं। सब्जी के बहुत मिलेंगे, सुबह से थैला लिए सभी आते हैं, तो इसलिए उसकी हमें चिंता नहीं। अल्पश्रुतम, मेरे पास श्रुत भी कम है। और श्रुत माने जिसको सुन के समझ के जीवन में अवगाहन किया जाए, अप्लाई किया जाए। बाजार में माल बहुत है, खरीद कितना पाते हैं? जितनी हमारी परचेजिंग पावर, जितनी पॉकेट में मनी। देखो भारतीय जो कल्चर है, जब मनमोहन सिंह के उसके जमाने में विश्व में रिसेशन इतना भयंकर आया कि कई देश वो बिल्कुल दिवालिया हो। आपने स्पेन वगैरह का पढ़ा हो, कई अच्छे देश लगभग दिवालिया हो गए। उस समय अंत विश्वव्यापी मंदी थी। उस समय भारत जैसा गरीब देश वो दिवालिया नहीं थी। बताओ क्यों? क्योंकि ये उधार का नहीं खाता था, ये जेब का खाता था। पॉइंट समझ? ये नगद करेंसी में विश्वास करता था, ये क्रेडिट कार्ड में विश्वास नहीं करता। उस समय भारत में
0.5% भी लोग ऐसे नहीं थे कि जो ऑनलाइन पेमेंट और क्रेडिट पेमेंट इनमें विश्वास करते। वो जेब में पैसा लेके जाते थे, पैसा तो उनका अपने पास पड़ा था, बैंक में था ही नहीं, कहीं और था ही नहीं। लिक्विड मनी में विश्वास करते थे, किसी और से लेके किसी और को देना और कर्जदार खुद बनना, ऐसा नहीं करते। जो मेरी पूंजी है मैं अपनी पूंजी के हिसाब से लूं। मेरी यदि छोपसम की पूंजी कम है तो कोई बात नहीं, मैं उतना करूंगा, लेकिन मैं अपनी पूंजी का करूंगा। इन बच्चों को कई बार माँ बाप सिखाने के लिए कहते बेटा कहीं जाओ, नौकरी करो, मजदूरी करो, ना पैसे की कीमत पता चले। क्यों? पहले पता नहीं है 500 का नोट 500 के नोट का 500 का है, तो फिर कौन सी कीमत पता चलेगी? अब डिफरेंस जो मैं कह रहा हूं वो समझ रहे हो? तो जो पैसे फिर पैसा बचा के खर्च करोगे, ये मेरा है, मेरी पूंजी लगी है इसमें, मेरा श्रम लगा है इसमें, तो उसको बड़े चाव से खर्च किया जाता है, सोच समझ के खर्च किया जाता है, उसे उड़ाया नहीं जाता गोलगप्पों में। समझ गए? माँ बाप से लेके उड़ाया जाता है, पर अपनी कमाई का उड़ाया नहीं जाता। ये अंतर पड़ता। अपव्यय नहीं कर सकते आप, बर्बादी नहीं कर सकते। तो आपके पास कम हो लेकिन आपकी निजी पूंजी की कमाई हो, अपने निजी श्रम की कमाई हो, उसका मतलब है अल्पश्रुत, बहुत कम है। श्रुतवताम, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनके सामने परिहास धाम। मैं लाख कोशिश कर लूं तो अभी क्या होगा? मजाक ही उड़ेगा। हाथी के आगे मेंढक ने कंपटीशन किया, मैं फुलाता हूं अपने आप, फुला ले और फुला ले, फट जाएगा, लेकिन हाथी के एक सूंड या उसके कान बराबर भी नहीं बन पाएगा। फुला फुला के फट भले ही जाए, लेकिन उसके कान बराबर नहीं। तो जो अल्पश्रुत है वो श्रुतवंतों के परिहास धाम है, मजाक के पात्र है। लेकिन इसके पीछे जो असली मर्म है वो जब मैं इसका इस छंद को, इस पंक्ति को दोबारा लूंगा तो आप भाव विभोर हो जाएंगे, इतना गजब का अर्थ। अभी तो शब्दार्थ चल रहा। अल्पश्रुतम श्रुतवताम, दो के बीच में एक बड़ी खाई है। मान तुंग अपने आप को अल्पश्रुत कह रहे। लोकांतिक देव जो जाके भगवान की स्तुति कर रहे थे, याद भाई 19 से चल रही ना, उनको श्रुतवताम कह रहे। वो तो द्वादशांग के पाठी। अब द्वादशांग के पाठियों हैं, एक अंक का भी ठिकाना नहीं भाई। पहली शताब्दी ईस्वी समाप्त होने के बाद कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि जहां अंगधर आचार्य मिलते हो। सिद्धांत बात समझ में आ रही? नहीं हो तो द्वारा पढ़ना, सिद्धांत को वगैरह सब रखिए, पढ़ना, मेरे इस बात का अभिप्राय समझ में आया। लेकिन जब एक भी अंग मेरे पास नहीं है, एक भी पूर्व का ज्ञान मेरे पास नहीं है, उसके बाद भी मैं अल्पश्रुत हूं। कम जितना चाहे हो, लेकिन पैसा तो है। मुझे सही बात पता है, बिल्कुल यथार्थ आपके सामने, अपने मेरे सामने की बात। मैं पहली बार सोनगढ़ गया था, तो वहां गुरुदेव के सुबह के प्रवचन के बाद वो बाबू भाई खड़े होते हो, 2 मिनट का समय भाई, इससे ऊपर का समय नहीं होगा, जो कहना है इतने में कह लो, ज्यादा कहानी नहीं होगी। तो वो भी पूरे एक्सपर्ट थे, सब वाचनीय नहीं थे, गजब के, उनकी वाणी पे भी कंट्रोल था। तो वो बोलना शुरू किया उन्होंने, साहब इनकी ओर से 12 लाख रुपए, इनकी ओर से 5 लाख रुपए, इनकी ओर से 2 लाख रुपए, इनके 1 लाख, उनके 51,000, उनके 21,000, उनके, वो लास्ट में आया फलां लाल जी की ओर से 5। अब सभा पूरी, बता 5 रुपये दान में, गुरुदेव की सभा में। गुरुदेव नोट कर गए बिल्कुल। और अगले प्रवचन में वो धुलाई हुई कि क्या टिनोपाल से धुलाई हुई।
उन्होंने कहा तुमने ये जो लाख रुपए भी दिए तुमने कमाए थे, तुम्हारे मुनि मैनेजर टीम लगी, वो कौन कब कहां से कम के आ गया तुम्हें पता ही नहीं, ठीक है ना। एक बूंद पसीना नहीं बहाया था तुमने लाख रुपए की, और दिन में तुम्हारी कई लाख की कमाई हुई, उनमें से एक आध दे भी गए, तुम्हें जोर नहीं पड़ा। कहते मुझे पता है ये छोटे मोटे सिले हुए कपड़े जितने अपने घर में छोटी सी मशीन पे सिल पाता है, वो छोटे अपने लेके जाएगा, घर में पति पत्नी मिलके सिलते हैं, और वो चौराहे पे कहीं बैठ के बेचता है, फड़ अपने बोलते ना फड़ा लगा, उस पे बैठ के बेचता है। जब दिन भर मेहनत करता है, कहते ये कई दिनों के बाद, घर का खर्च भी है, कई दिनों के बाद ये 5 रुपए बचा। मतलब गुरुदेव ने ये कहा कि ये तुम लोगों के सारे लोगों के दान से ऊपर है। उसने अपने कई दिन की कमाई दी है, हाड़ तोड़ मेहनत की कमाई दी है, और तुमने एसी में बैठे बैठे पूरे फोन और मस्ती करते हो, टीवी देखते हो कि तुमने किया है, तुम्हें खेद होना चाहिए। कैसे तुमने मजाक उड़ाया। परिहास के धाम तो बनोगे, लेकिन ये ऐसा परिहास का धाम नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले ही छंद में कहा है, निज शिशो मेरी भक्ति मेरा अपना बच्चा। ये मेरी मेहनत की कमाई है, थोड़ी सी है, लेकिन इसकी कीमत मुझे पता है। आप कितनी देर भगवान की भक्ति कर पाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस स्पिरिट के साथ करते हैं, कितने समर्पण के साथ करते हैं, कितनी तल्लीनता के साथ करते हैं, और उस समय अंतर में कितनी प्रसन्नता होती है। वो दूसरे लोग जो पूरे बढ़िया बासमती चावल, चांदी की थाल, ये सब जितने दिखावे वाले हैं ना, भक्ति का अर्थ ही नहीं जानते। समझ लो, ये आपको अंतर समझना। अल्पश्रुतम श्रुतवता, वो श्रुत केवलियों के आगे उन जैसी ही स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं ना। इन बड़े लोगों के सामने तो दुनिया मजाक ही उड़ाएगी। कंपटीशन किससे कर रहे, किससे कंपटीशन कर रहे हो आप? है क्या हैसियत तुम्हारी? लेकिन अल्पश्रुत तो हूं। लेकिन हर बाप अपनी बेटी को रानी बिटिया कहता है, भिकारी बिटिया, भिकारन बिटिया नहीं कहता। ठीक है, चाहे भले ही फटे कपड़े में पाला हो उसने, समझ गए? वो उसको रानी के रूप, शादी करेगा तो उसको सजा समझा के जितनी उसकी हैसियत होगी वो रानी के रूप में पेश करना चाहता है, विदा करना चाहता है, कभी भिखारन के रूप में नहीं करना चाहता। चाहे उसके जीवन की पूंजी लग जाए, कर्ज लेना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन बिटिया को ऐसे कपड़ों में ऐसे विदा थोड़ी करेंगे। जो जहां तक मेरी हैसियत जाएगी वहां मैं, मेरी तो रानी और राजकुमारी ही विदा होगी। डिफरेंस समझ रहे? तो अपनी ओर से भक्ति में, शब्द में और भाव में और साधन में कोई कंजूसी ना रहे, कोई कमी ना रहे। और जितना कमी हो भी जाए, रह भी जाए, शुद्धात्म ध्यान से सुनो, जो कमी रह भी जाए उसमें तुम्हें परिपूर्णता नजर आना चाहिए, कमी नजर नहीं। असली हीरो का जड़ाऊ सेट पहन के, और जिसके खाली कपड़े कई कई लाख के थे, डिजाइनर्स के बने हुए, उसके आगे आपकी बिटिया जो साधा एवरेज कपड़े में एक लहंगा सूट ले आए थे 5-7-10 हजार रुपए का, उसमें आपने जो विदा की, लेकिन बाप की नजर से देखो कि उसके लिए वो उतनी सुना है, वो तो ऐसी पुती पताई, इसलिए हमारी तो रानी बिटिया ऐसी लग रही थी। वो उसकी नजर में वो कभी भी अल्पश्रुत होते हुए भी उसकी अल्पता में परिपूर्णता होती, बल्कि परिपूर्णता से भी बेहतर होती। जो हमारी लग रही थी लगी, सबकी नजरें, ये जो ऐसे ही जब आप ही मंत्र मुग्ध होकर के अपने भक्ति भाव पर इतने मुग्ध हो जाओ, समर्पित हो जाओ, तो आप अल्पश्रुत कहला। अल्प तो है ना, हम जीरो तो नहीं है, माइनस तो नहीं है। आप जो क्रेडिट वाले होते हो वो तो माइनस में चलते हो, हम कैश वाले हैं।
पूंजी पे हैं, कर्जदार नहीं है। हम पूंजीपति हैं, कर्जदार तो नहीं है। आप जो क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने की हिम्मत रखते हो, वो दूसरों की कविताएं सुना सकते हो, दूसरों की भजन पूजन सुना सकते हो, एक शब्द खुद नहीं बोल सकते हो। उन शब्दों को अपना बना के उसमें उतने आनंदित होना नहीं सीखा है आपने, ये आपकी कमी है। इसलिए आचार्य ने कहा अल्पश्रुत तो बनो, कम से कम थोड़ा सही, लेकिन अपना है तो। हर चीज उधार की नहीं चलेगी। हमने पूजन उधार की, बताइए गलत कह रहा हूं? स्तुति उधार की। आज तक कभी दयानंद राय जी की, भूधरदास जी, सबकी स्तुतियां बनी हुई हैं, ना वो भगवान की बन पाई, ना भक्त की बन पाई। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आचार्य ने कहा आपकी स्तुति, आपकी जो भक्ति हो, आपका स्तोत्र जो हो, वो भले ही कमजोर हो, लेकिन आपका उसमें शब्द किसी के हो, लेकिन भाव तो आपके जुड़े हो। आप कपड़े लाते हैं बाजार से खरीद के, लेकिन अपना पेमेंट करते हैं, आपने बनाई नहीं थी, ना वो बुना था, ना सिला था। बुना भी किसी ने, सिला भी किसी ने, लेकिन जब पहनते हो तो अपने रूप में पहनते हो कि उधार का पहनते, किराए का पहनते? बनाया तो आपने नहीं था, बनाया था। ऐसी किसी की भी लिखी स्तुति हो, उसमें आप जिस समय पढ़े, जिस समय भक्ति का भाव हो, उच्चारण का भाव हो, उस समय कम से कम उसको अपना तो बनाओ। मुझे याद है मेरी दादी उस समय लगभग 100 साल की हो चुकी थी, और वो उस समय कहती थी केवल रवि किरणों की पूजा याद करा दो, उस समय की सबसे सुपरहिट पूजा थी। मतलब समाज के लोगों में इतना बड़ा क्रेज था, जैसा कोहिनूर मिले तो उतना क्रेज नहीं हो। महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को कोहिनूर का ताज पहनने में उतना क्रेज नहीं जितना समाज की लेडीजें, अनपढ़ निरक्षर भट्टाचार्य, वो केवल रवि किरणों की पूजा। आज तो हम मंदिर में वो केवल रवि किरणों की पूजा कर रही थी, वो बिना पढ़े कर रही थी। मतलब उस समाज में हीरोइन बन गई, इतना बड़ा क्रेज था। देखो, ये किसी पूजा को इतना बड़ा क्रेज आज तक नहीं मिला, लेकिन उस समय वो ये युगल जी की पूजा है ही नहीं कर। जब भगवान के सामने खड़े हैं तो वो छोटी सही, थोड़ा बहुत उच्चारण टेढ़ा मेढ़ा सही, लेकिन वह पूंजी मेरी है, वह पूजा मेरी है, और आराध्य भी मेरी है। अब जिसको मजाक उड़ाना उड़ा लो, समझ लो। हमने हंसाई तो है, रुलाया तो किसी को नहीं है, किसी को सताया तो नहीं है। आप बनिए भी, कमजोर बन के भी परिहास दूसरे, उनकी भावना है कि वो मजाक उड़ाते हैं, हम तो आपको मुस्कुराने का मौका देते हैं। सोच का अंतर। भव्या क्या कहा बेटा? ये उनकी कमजोरी है चरित्र की, मन की, कि वो मजाक उड़ाते हैं हंस करके, हम तो आपको मुस्कुराने का मौका देते हैं। हमारे मन में उसकी कोई गिल्टी नहीं है, हम परिहास धाम बन के भी कोई खेद खिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्पश्रुत तो है। और दूसरा लाभ देखिए, शब्द में जरा समझिए, दूसरा बड़ा लाभ क्या है बता सकते हो? इसी पंक्ति में जो चर्चा चल रही है उसी बड़ा भारी लाभ है। आप श्रुतवत होके आपने ईगो किया जब, तो दूसरे का परिहास किया, और मैं अल्पश्रुत होके परिहास मजाक उड़ाया गया, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ, भगवान के सामने नाचता। मेरी खुशी विचलित नहीं हुई, मेरी भक्ति विचलित नहीं हुई। बताओ कौन बड़ा? सोने के सेट में शुद्ध केसर और दुनिया के कीमती से कीमती जो चीजें चढ़ाने वाला, लेकिन उसके साथ ईगो करने वाला, वो महान है कि जो साधारण से चावल लाया, किसी तरह पानी से धो लिए, एक रकाबी में रख लिए, और भगवान की ओर देख के तन्मय होके बोलता है अल्पश्रुतम श्रुतवताम।
कितना बड़ा अंतर। ये विचलित होने की बात नहीं है, इसमें श्रुतवताम परिहास धाम, ये बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन आप अल्पश्रुत तो बनिए, थोड़ा सही, लेकिन अपनी पूंजी तो बनाइए, उस भक्ति को अपनी पूंजी बनाइए। नहीं आता आपको लिखना, नहीं आता आपको गाना, आप गाने में भी कमजोर हैं, आप लिखने में भी कमजोर हैं, लेकिन मेरे भाव तो कमजोर नहीं। समझ, ये जो आचार्य ने शब्द कहे, कभी उनके अंदर जुड़ के देखिए, आपको ऐसा आनंद आएगा, ये लगेगा कि है क्या ये स्तोत्र ऐसे ही नहीं इतना प्रचलित हो गया। इसके पीछे की जो भावनात्मक संवेदनाएं थी वो अद्भुत थी। पहले लोग समझते थे, आज लोगों ने इसको धंधा बना दिया। अभिशाप बन गया आज ये स्तोत्र। 48 दीपक जलाओ, ये करो, वो करो, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र। इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई टोटका है, कोई साधन नहीं चाहिए। इसमें तो भक्ति के हृदय में भक्ति चाहिए, और सामने दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन भावों में भगवान चाहिए। ये वो स्तोत्र है। ध्यान रखना, हिट होना बहुत आसान है, मजाक भी उन्हीं का पड़ता है जो प्रसिद्ध होते हैं। सबसे ज्यादा दुरुपयोग आज किसी स्तोत्र का हो रहा तो इसका हो रहा है, बाकी सामान्य स्तुतियों का नहीं होता। इसमें पहले लोगों ने हिट किया था, क्यों? इसमें गहराई इतनी है, मर्म इतना है, उन्होंने तो उसका मर्म समझ के हिट किया था। आज लोग क्षुद्र लोगों को दिमाग में भर दिया गया कचरा, कचरा शब्द बोल रहा हूं, तुम्हें इसके फल में ये मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये चंद पढ़ोगे तो तुम्हारा फला समस्या दूर हो जाएगी। ये जो गृहीत मिथ्यात्व का कचरा भरा गया है आपके दिमाग में, इसलिए सबसे ज्यादा बदनाम हो गया है। वरना इससे बढ़िया कोई स्तोत्र क्या कहा? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास। अभी गहराई चलेगी, अभी तो शब्दार्थ कर रहा हूं, और शब्दार्थ में आप जानते हो बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं। तो भक्ति रेव मुखरी, जब तुम्हारे पास नहीं है, कुछ ना लिख सकते हो, ना गा सकते हो, काय को बोल रहे हो? मत बोलो, चुपचाप रहो। क्यों सबके बीच में आके दिखावा कर? गरीब के घर में गुड़ है और बिटिया को पहलाने के लिए साधारण जोड़ा है, तो क्या मेरी बेटी विदा नहीं होगी? क्या मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा? उसका उत्साह नहीं मनाया जाएगा? उसकी पंगत नहीं होगी? आजकल पार्टी समझते, लोग तो समझते नहीं पंगत क्या होगी। पंगत में जो एक तन्मयता थी, प्यार से मनोहार कर करके अपने हाथ से लोग परोसते थे, या तो बेकार दे, वो रखा है खा ले उठा के। सबसे ज्यादा बेइज्जती का वो नौकर से बनवा रहे हलवाई, भाई जरा देना, एक ये देना, एक ये देना, मांग मांग के खाने का। हमारे यहाँ पंगत होती थी, जो शान थी दावतों की, शादियों की, पार्टियों की, उसमें बनवा, भाई साहब एक और, अरे अरे अपने लिए क्या थोड़ा, अरे गरम गरम लाया, वो तो स्वाद ही चला गया, वो स्वाद ही चला गया। उसमें पकवान में जितना स्वाद होता था, उससे ज्यादा स्वाद प्यार और परोसने में होता, चला गया, सब खत्म हो। समझे? घर के लोग लगते थे, सगे संबंधी लगते थे, सब मिलके लगते थे। संबंधी खाली फोटो खिंचाने के लिए नहीं आते थे, आज तो उसमें भी कंजूसी हो गई, सेल्फी लेते हैं, फोटो भी नहीं खिंचते। कोई भाव देने वाला नहीं, हम ही कर ले अपने। ये बड़ी मतलब अवमूल्यन किसको कहते हैं? सही बात। ऐसा बुरा मत मानो, ये आपकी कदर हो गई है। पहले लोग दरवाजे से स्वागत करके बुलाते थे, प्यार से बिठाते थे। ये हमारे अंदर में आज भगवान को, जब भगवान को भी अवतरत तिष्ठत, इसमें हमें खेद लगने लगा, क्योंकि हम बड़े हो गए, हम नहीं कर सकते।
ये सब भक्ति जो है भाई सब, क्षमा करना, भक्ति जो है वो उस तन्मयता का, अपने आप को उसमें फील करने का नाम है। वरना दूरियां तो बहुत है। हम पंचम काल में, वो चौथे काल। समझ में आया? हमारी भूमिका क्या है और उनकी भूमिका क्या थी। हम उनसे कंपटीशन कहां करने जाएंगे। लेकिन क्या गरीब की बेटी ब्याही नहीं जाएगी? क्या हमारे यहां 4 मेहमान नहीं आएंगे? क्या हमारे यहां गीत नहीं गाए जाएंगे? ये चीज, ये जो संवेदनाएं है ना, है? आप मैनीक्योर पेडीक्योर क्या कहते हैं, बहुत अनाड़ी, आप उससे संवारते हो। गरीब की बेटी के ना मैनीक्योर पेडीक्योर करने वाले नहीं बुला पाते थे, वो अकेला महावर लगा देते थे। लेकिन फील तो वो भी करते थे, जब वो चलती थी तो दूर से पहचान में आती थी। समझ गए? ये इन चीजों की हमने कीमत खत्म कर दी, फीलिंग्स सूख गई हमारी। हमारा सबसे बड़ा वो, जैसे डॉक्टर कभी पैर में हाथ में चोट लगा लगा के गोंच गोंच के करता है, संवेदना बाकी है कि नहीं। यदि संवेदना बाकी है तो इलाज संभव है, यदि संवेदना ही नहीं है तो इलाज संभव नहीं है, ला इलाज। हम धीरे धीरे भक्ति के मामले में ला इलाज के दौर में पहुंच रहे। संवेदनाएं सूख रही, साधन बढ़ रहे हैं, संवेदनाएं सूख रही। जबकि भक्ति संवेदनाओं का नाम है, साधनों की पूर्ति का नाम है। मान तुमके पास क्या था, बताओ? था कुछ? एक भी साधन नहीं थे, लेकिन संवेदनाएं कितनी थी। चौथे काल में आदिनाथ भगवान के वैराग्य कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक, उसमें लौकांतिक देवों के साथ साथ जिनके आगे कोई बोलता नहीं, आप पढ़ो जरा दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, उसमें बोलते तो अकेले लौकांतिक देव। और वही क्यों बोलते हैं कि वो हमारे श्रुत केवलियों से भी बेहतर है, वो अविरति होकर भी श्रुत केवली है, श्रुत का उतना उपयोग एकाग्र कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो महावृत्ति नहीं कर पाते, हर महावृत्ति श्रुत केवली तो नहीं होता नहीं। इसलिए कह रहा हूं हमारे यहाँ महावृत्ति नहीं कर पाते और वो अविरति होकर भी कर लेते हैं। इतना श्रुत के प्रति कंसंट्रेशन, ये मजाक नहीं है। और उनसे कंपटीशन करने मान तुम चल, बिना साधन के, एक भी साधन, जरा संवेदनाओं को जीना सीखो। भक्ति संवेदना का नाम। यदि आप में संवेदना समाप्त हो गई है और श्रृंगार पूरा है तो समझ लेना ये शव यात्रा है, शिव यात्रा नहीं। संवेदना ही इकार है, वह इकार यदि समाप्त हो गया तो शिव को शव में बदलने में देर नहीं लगेगी। समझिए, शव का कितना श्रृंगार किया जाए, किसके काम आएगा भाई साहब? 1 लाख रुपए का साल उड़ाओ, सब किसके काम आएगा? अपने घर में किसी को दे सको? वो उसी जो शमशान का पंडित होता है उसके काम आएगा, आपके काम। इसलिए पहले जीवंत करो, फटा कपड़ा भी होगा तो काम आ जाएगा। अपने बच्चे का फटा कपड़ा भी कीमती होगा और सबके ऊपर उड़ाया गया रेशम और रत्नों का शाल भी बेकार। इसलिए संवेदनाओं को जीवित करो, संवेदनाओं को मत मरने दो। ये इस छंद का तद भक्ति रे वो मुखरी को, भगवान आपकी जो भक्ति है, हम जानते हैं सारे मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, पर मेरे बिटिया के न्योते तो बटेंगे। अरे नहीं जाएंगे अडानी अंबानी के पास, तो नहीं जाएंगे, कौन सी आफत। हमारे जस्टिन बीबर गाने नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमारी लेडीज इकट्ठी होके सब मिलके गाएंगी, उनसे अच्छा गाएंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको किसी ज्यादा लौकिक संदर्भ से मत जोड़िए, उन फीलिंग से जोड़िए, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं और आचार्य क्या कह रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली वर्तमान के संदर्भ जोड़ रहा हूं ताकि जिनसे आप परिचित हो उनसे यहां तक पहुंच सको कि आचार्य क्या कह। तद भक्ति रे, ध्यान रखना, बहुत भक्ति रे बनी, तद भक्ति रे।
क्या अंतर हुआ? वो संस्कृत की पंडितानी बता, क्या अंतर हुआ? आप और तुम, हम किसी को तू तड़ाक तुम बोल दें तो बुरा माना जाता है, लेकिन कभी अपनी बेटी को पवन जी आप बोल के देखना, बेटियां रोएगी उसने, पापा नाराज हो गया, आप क्यों बोला आज आपने? हम जीवन भर बोले चलेगा, आपने क्यों बोला? अपना बनना पड़ेगा। अंतर समझे? आप नहीं बोलना। जब आपका जुड़ाव होता है तो वहां त्वद निकलता है, भवद नहीं निकलता। आपको लगेगा भगवान को तेरी बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ। आप हिंदी में अनुवाद करते हो आपकी, लेकिन आचार्य आपकी नहीं बोल रहे। उनके पास भी शब्द थे, वो भी बहुत बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने त्वद बोला। वो त्वद में जो गैप खत्म होता है, दूरियां खत्म होती, ये तिरस्कार नहीं है। श्रुतमताम परिहासदाम, बड़े लोगों के लिए तिरस्कार हो सकता है, जो साधुओं को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं उनकी दृष्टि में तिरस्कार बसता है। बाप बन के देखो, उसमें तिरस्कार नहीं बसता। अपने बन के देखो, तिरस्कार नहीं बसता, उसमें आत्मीयता बढ़ती। समझ में? ये बड़ा संवेदनाओं का खेल है। ये भक्ति, भक्ति तुम्हारे ज्ञान का बौद्धिक व्यायाम नहीं है, समझ गए ना? ये वर्तमान को जीने की कला है। गजब का प्रयोग है अल्पश्रुतम। मैं कमजोर जितने चाहे बना रहूं, मैंने अभी बोला था ना कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मेरी बिटिया के विवाह के न्योते नहीं बटेंगे? तुम मेवे भेजते हो निमंत्रण पत्र के साथ, हम गुड़ रख के आते, 4 दाने चीनी के रख के आते, 5 बतासे रख के आते हैं, लेकिन न्योते तो हमारी बिटिया के भी बटेंगे, और वो भी बिना मिठाई के नहीं बटेंगे। आपके मन में वो होश होना चाहिए। आज हमारे जीवन से संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं, औपचारिकता जीवित है और संवेदना शून्य हो गई। इसलिए ध्यान रखना, अल्पश्रुत तो बनिए, गरीब सही, लेकिन मैं अपनी पूंजी से अपनी बेटी का बेटा। मेरा उत्साह तुम्हारे टाटा बिरला अंबानी से कम नहीं है, और मेरे यहां जो आने वाले हैं वो उनसे कोई कम नहीं आ रहे, चाहे बगल के गांव से आ रहे हो, बगल के मोहल्ले से आ रहे हो, लेकिन वो भी हमारे मेहमान। हम उनकी रेस्पेक्ट करें, उनसे नेकचार करवाएंगे। मैं मतलब बहुत मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतना विभोर हूं इस छंद से। तुद भक्ति रे वो मुखरी गुण, बोल भी रहा हूं और कह रहा हूं कि बोल नहीं पा रहा। लगातार 1 घंटे बोल रहा हूं और कह रहा हूं बोल नहीं। यही विडंबना है, यही विशेषता है, ये विशेषता यही इसमें अभिव्यक्त हुआ है। तुद भक्ति रे वो मुखरी गुण, वो मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे नहीं आता है। बड़ों के बीच में जिनके पास श्रुत का अभिमान है, गौरव है, उनके सामने मैं परिहास का खाम हूं, लेकिन मुझे सुकून है कि मैंने किसी को हंसाई तो है, रुलाया तो है। मैं कमजोर बना रहा, आप हंस लिए, लेकिन उसके बावजूद मुझे सुकून है कि मैंने अपनी बेटी का ब्याह अच्छी तरह कर लिया। मेरी हैसियत से हमारे जो पास पड़ोस के थे उन सबसे तो बहुत बेहतर। ये जो संवेदनाओं का अंतर है ना, इनको समझिए, इनको जिए तो भक्ति समझ में आएगी, तो स्तोत्र का अर्थ समझ में आएगा। ये शास्त्र की पंडिताई से स्तोत्र समझ में आएगा। 6 दिन मैं उस गंभीरता की कैवल्य की बात करता हूं, और 1 दिन बाद बिल्कुल उससे अपोजिट दूसरी दिशा में जाके, लेकिन वो भी जीवन की एक सच्चाई, वो भी उन संवेदनाओं को नहीं तो सूखी संवेदनाओं में
जिसकी जड़ कट जाए उस पर कितना पानी डालोगे क्या? हमें वो जड़ जीवित करना है, हमें वो जड़ उगाना है, चेतना का संचार करना है। पत्ते अभी फूटे चाहे नहीं, एक दिन फूटेंगे। जिसकी जड़ जीवित हो जाएगी उसके पत्ते भी फूटेंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। एक चीज और कह लूं, थोड़ा सा समय अभी 2-3 मिनट है, एक और कह लूं। थोड़ा ये वनस्पति विज्ञान की बात है लेकिन इसमें बड़ी गजब की लगती है, इसलिए बता रहा हूं। आप बीज से जो पौधा लगाते हैं उसमें कई बार होता है कि 3, 4, 5 साल में फल आता है। आप जब लगाओ तभी फल नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीज से जो अंकुर से उत्पन्न होता है उसको पुष्ट और बलवान बनने में, उसमें उतने तत्व यौवन जैसे बनने में टाइम लगेगा। तो आजकल एक नई चीज चली है, ग्राफ्टिंग। आप एक स्वस्थ उसकी टहनी लीजिए, उससे तो कट गई, लेकिन उसमें नीचे कुछ घास फूस, कुछ खाद पानी ऐसा लगा के उसमें जीवंत तत्व डाल के उसको पन्नी में पैक करके पानी डाल के और छाया में ढक के रख दीजिए, जीवंतता आने दीजिए उसको। दुनिया के ना रोशनी धूप सबसे बचा दीजिए, उसको अपने में जीने दीजिए। उसके खुद के जो अंकुर फूटते हैं उसको लगाओगे तो पहली साल में ही आम आ जाएगा। आप यदि खुद कवि बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा काव्य लिखने में कितनी जिंदगी के समय बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। मान तुम के इस परिपक्व काव्य को अपनी पूंजी बनाइए, उसके अंकुर अपने हृदय में उगने दीजिए, पहली बार में ही भक्तामर का मर्म समझ में आ जाए। दूसरों का पढ़ना ये अपराध नहीं है और खुद का लिखना ये सूरवीरता नहीं है। कीमत है संवेदनाओं की, कीमत है जड़ों की, कीमत है संचेतना की। आप उसमें उतना जुड़ के तो देखिए, उसको अपनी पूंजी बना के तो देखिए। ये इसका अर्थ है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम तद भक्ति रेव मुखरी कुर्ते वलान्मा। आगे का तो अभी अर्थ करने बैठूंगा तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चीजों में तो मैं रमता हूं, बहता हूं, तैरता नहीं हूं, बहता हूं। उस बहने का मजा अलग है, डूबना नहीं। बस इतनी सावधानी रखता हूं कि डूबू नहीं। ठीक है, इस प्रवाह में खुद बह के देखो, जब डूबोगे नहीं तो तैराकी कहलाओगे। समझ में आया? उसका आनंद लेता हूं और वही आनंद आपको बीच में शेयर करता हूं और कुछ नहीं करता। इसको पढ़ना सीखो, भक्ति को भी सीखो, स्तोत्र को भी सीखो। गुरुदेव श्री ने खुद इस पर प्रवचन किए, प्रकाशित भी हुए, समझ गए? तो आप सीखो। उन्होंने क्यों किए थे? उन्होंने क्या दिए जलवाने के लिए किए थे? क्या मंत्र बोलने के लिए किए थे? क्या बीमारी दूर करने के लिए किए थे? ये चीजों का अंतर हमें पहचानना पड़ेगा, तो जरा हम अपने जड़ से जुड़ सकेंगे। छंद उनके, टहनी उनकी, लेकिन अंकुर हमारे हृदय में फूटना चाहिए। हमारी संवेदनाओं को उनसे जुड़ना चाहिए। वो जो पौधा लगेगा ना, जो फल लगेगा वो हमारा होगा, वो उस आम का नहीं। विशेष चर्चा।